हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रुचि। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रोड पे खड़कर क्या कर रही हूँ। अरे बाबा, टेंशन किस बात की। हम चले हैं किसी अलग ही दुनिया में, जो कि देखने में आपको भी बहुत मजा आने वाला है और हमें भी। लेकिन मैं रिवील नहीं करने वाली, ये एक टॉप सीक्रेट है। आप गेस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम निकल पड़े वादियों की तरफ। वादियां देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। पहाड़ों को देख के तो मजा ही आ गया। जन्नत जन्नत जन्नत। बच्चों ने पूरी रात अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी कर ली थी। मेरी बड़ी बेटी सोकर उठ चुकी थी और छोटी वाली बेटी उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अभी भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। रास्ते में हुई हमारे साथ एक ट्रेजेडी फास्ट टैग को लेकर, लेकिन हमने फटाफट रिजॉल्व करी और उसके बाद हम भागे अपनी लोकेशन की ओर। मौसम बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था, बहुत ही ज्यादा अच्छा वेदर था। और ये मेरे पति देव जी चला रहे हैं गाड़ी, जिनका मेरी वीडियो में कोई भी योगदान आपको नहीं मिलने वाला। आप खुद देख लेना एंड में। फिर हमने लोकेशन में पहुंच के सबसे पहले लिया रूम लेने के बाद पापा को लगी बहुत तेज भूख। पापा ने बोला कि भाई सबसे पहले वो पूरियां निकालो जो हम घर से बनाकर लाए थे। हम घर से बनाकर लेके गए थे गुड़ वाली मीठी पूरियां, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। और आम के चार के साथ खा के तो उसका स्वाद और भी दो गुना हो गया। आप भी अगर कभी टूर पे जाओ तो गुड़ वाली मीठी पूरियां आम के चार के साथ जरूर लेके जाना, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मतलब आपके स्वाद को दो गुना कर देगी। फिर फटाफट फ्रेश होने के बाद हम निकले चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। फोर्ट बहुत देखने में सुंदर था, लेकिन बड़ा भी बहुत था। हम लोगों के लिए फोर्ट को पैदल घूमना नामुमकिन था, मतलब इम्पॉसिबल ही था। बच्चों के साथ घूमना इम्पॉसिबल है। कुछ मेरी सासू माँ की जो नीज की प्रॉब्लम है, उस वजह से भी हम नहीं घूम सकते थे फोर्ट। तो हमने सोचा कि हम इसे गाड़ी से ही घूमेंगे, जितना कवर हो सकेगा हो सकेगा। तो हमें सारा जो भी फोर्ट था वो हमने गाड़ी से ही देखना प्रेफर समझा। फिर उसके बाद जो हमारी मेन लोकेशन थी, जिसके लिए हम घर से चले थे, हम पहुंचे वहां। आप गैस करो हम कहाँ बैठे हुए हैं। आप लिटरली आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इस जगह पे आने के लिए हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत टाइम से एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। ये बाहर का व्यू है, मतलब बाहर की मार्केट है। तो अब हम चल पड़े हैं उस रास्ते की तरफ जहाँ हमें जाना है, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भाई लेकर चलो, कैसे भी लेकर चलो। ये है एंट्रेंस वहाँ की। मतलब आपको देखने में समझ आ ही गया होगा कि मंदिर है, कोई मंदिर ही, क्योंकि झंडे लगे हुए हैं। तो ये मंदिर के एंट्रेंस है जिस मंदिर में हम जा रहे हैं। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता हम मंदिर कौन से जा रहे हैं। तो ये मंदिर के एंट्रेंस है। मंदिर से हम एंट्रेंस करते हुए हम सभी जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मज़ा ही आ गया। पता नहीं मैं आपको उतना दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। हम चल पड़े हैं जहाँ पे हमें आना था। आप नेम पढ़ सकते हो, जय श्री सावलिया सेठ। तो अब हम मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये सारी ग्रिल लगी हुई है, शायद इस वजह से कि लोग बाहर ना निकले, मंदिर की तरफ ना जाएं। जो गार्डन बना हुआ है कि वो साफ रहे, सुथरा रहे, इस वजह से। तो हम निकल पड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद उदयपुर सिटी के लिए। यस, अब हम जा रहे हैं उदयपुर। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी राजस्थान में, वो भी, पर मजेदार थी। नेक्स्ट डे हम निकले उदयपुर सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस जो कि मैं पहले भी बहुत आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं फैमिली के साथ आई थी। पिछली बार मैं हनीमून के लिए आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मज़ा ही आ गया क्योंकि मैं फैमिली के साथ आई थी। बच्चे थे, बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा किला या ऐसा महल, जो कि अल्टीमेट ही था। तो
ऐसे ही हमारा सारा परिवार आगे बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ पे वो पैदल ही चल सकते हैं। ऐसे तो शायद वहाँ पे एक ट्रेल टाइप मतलब कि कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिनका 50 रुपीज़ पर पर्सन रेंट है, बट हमें वो पता नहीं था कि वो हमें जहाँ पे हमने गाड़ियाँ लगाई थी अपनी पार्किंग एरिया में वहाँ से मिलनी है। तो हम वो लेना भूल गए और वहाँ से हम गाड़ियाँ लगा के सीधा पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया। मिड में से वो नहीं मिल सकती थी और ये साथ में चल रही है पिछोला लेक, जो कि बहुत ही सुंदर थी, मज़ा ही आ गया। ये मैं चल रही हूँ, आप देख ही रहोगे भाई, हमारे तो अपने ठाट है, अपनी अलग टशन है। देखो जरा आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये पापा देख रहे हो पीछे, सोच रहे हैं कि मैं भी थोड़ा सा कैमरे में आ जाऊँ। लो पापा लो, आप भी आ जाओ, आप क्यों पीछे रह गए। ये मेरे बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। भाई हाय हेलो कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। तो ये है पिछोला लेक का व्यू। उसके बाद हम ये सिटी पैलेस के एंट्रेंस की ओर जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हम देखने तो जा रहे हैं बट ये कवर कैसे करेंगे हम, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है। स्टेयर्स अप एंड डाउन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई हुई हूँ और इसका समझ ही नहीं आता है कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ऐसे लगता है बार बार ऊपर चढ़ते हैं, बार बार नीचे उतरते हैं। सुरंग टाइप कुछ बनी हुई है एक्चुअली ये जो पैलेस है। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम जा रहे हैं और मैं सोचा कि शायद कुछ खा लेना चाहिए, भूख सी भी लग रही है, काफ़ी टाइम से पैदल चल रहे हैं, मॉर्निंग के निकले हुए हैं, तो हमें कुछ सर्च करना चाहिए कि शायद अंदर पैलेस के भी कुछ खाने पीने का कुछ जुगाड़ होगा। तो यहाँ पे हमें एक व्यू नज़र आया, ये था सारा उदयपुर सिटी, मतलब उदयपुर दिख रहा था यहाँ से पूरा कि कैसा सा नज़ारा है। तो हमने वहाँ से भी थोड़ी बहुत एक आधी फ़ोटो क्लिक करी। ये था सिटी पैलेस का पूरा व्यू। कोशिश तो मेरी यही रही थी कि मैं पूरा कैप्चर करूं, बट जितना हो सका उतना कैप्चर कर पाई आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे हम पहुँच गए। किसी ने हमें बताया रेस्टोरेंट है, हम आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम अंदर पहुँचे तो हमने उनसे जाके पूछा कि हाँ आपके यहाँ पे क्या क्या है। तो उन्होंने बोला मैम ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट में अगर आप चाह रहे हो कि पराठा मिले आपको, सॉरी वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो हम ऐसे घूम फिर के आ गए। मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई क्योंकि अच्छा बना हुआ था होटल बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम शायद ये होटल नहीं था जब मैं आई थी। फिर एज यूजुअल मेरी बड़ी वाली बेटी, उसको तो जहाँ से भी मिल जाए मीठा कुछ खाने के लिए वो तो पागल हो जाती है, क्रेजी कि मुझे ले दो, मुझे खाना है ये। बट कोई बात नहीं, जो खाना है तो वो खाना ही है, उसको हम मना नहीं कर सकते। बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए हैं और उनकी विश पूरी ना करे तो ऐसा हो ही नहीं। और जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया फिर हम निकल पड़े पैलेस की तरफ कि हमें पैलेस एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि पैलेस में है क्या, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। फिर घूमते रहे और आप भी हमारे साथ घूमते रहो। तो अब आई वो प्लेस जहाँ पे चेक होनी थी टिकट्स, जहाँ पे इनको डाउट हो रहा था कि शायद हम बिना टिकट्स के यहाँ तक पहुँच गए। अरे जनाब इतनी दूर से पैलेस में यहाँ तक पहुँचे बिना टिकट्स के थोड़ा आगे होंगे, थोड़ा सा तो हमारे पर विश्वास रखो। और उसके बाद आया लगेज चेक एरिया। अब इनको कौन समझाए, क्या हम इतनी दूर बॉम्ब लेकर आएंगे या फिर हम कोई गन या पिस्तौल लेकर आएंगे। यहाँ पे मेरा इकलौता बैग बेचारा डरता हुआ बाहर निकल के आ रहा है। मेरे बैग में से क्या निकला, बच्चों की चड्डियाँ, डायपर और वाइप्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला। फिर उसके बाद हम पहुंचे सिटी पैलेस की और बड़े आगे की तरफ। आप भी हमारे से आगे बढ़ो, देखो क्या चीजें हैं।
बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी, मतलब कि ये जो जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं ये है 4th फ्लोर, और इस फ्लोर के ऊपर ये पेड़ कैसे पहुंचे? नीचे तो पूरा किला बना हुआ है, मतलब रूम्स बने हुए हैं, तो ये पेड़ उग कैसे रहे हैं, इसकी जड़ें फैली कैसे हुई हैं, और ये पेड़ 4th फ्लोर पे कैसे पहुंचे हैं? नीचे रूम्स हैं। तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, आप लोगों के लिए भी होगा, हमारे लिए भी था। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिटी पैलेस से उदयपुर का व्यू। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था और ऊपर पहुंच के तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा था। तो सारा सिटी पैलेस घूमने के बाद हम चल पड़े जग मंदिर की ओर, और जग मंदिर जो पिछोला लेक के बीचों बीच बना हुआ है और जहां पर हम बोट के थ्रू ही जा सकते हैं, तो हम सब ने ली बोट और हम चल पड़े जग मंदिर की ओर। चलो भाई, अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा फोटो सेशन। इतनी दूर आए हैं और फोटोज ना क्लिक करें, वीडियोस ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो बनानी बनती है ना यार। और ये मेरी छोटी बेटी इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई बैठी हुई थी, जैसे पता नहीं इसको क्या ही हो गया हो। इसको इतना डर लग रहा था कि कहीं हम डूब ही ना जाएं। और ये है जग मंदिर के अंदर का व्यू, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो अब हम लेते हैं यहाँ से जग मंदिर से एग्जिट। जग मंदिर से एग्जिट लेने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सुजानगढ़ मॉनसून पैलेस। यस, सुजानगढ़ मॉनसून पैलेस की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि देखने वाली एक जगह है। सभी लोग बोलते हैं हर इंसान को उदयपुर आए और ये चीज़ ना देखे हो ही नहीं सकता। कहते तो यही है कि व्यू है एक देखने वाला, कि व्यू के लिए लोग जाते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पैलेस। पैलेस से जो व्यू नज़र आता है इतना अल्टीमेट है, इतना अल्टीमेट, आपको मैं क्या बताऊं। यहाँ पे एक म्यूजिशियन बैठे हुए थे राजस्थानी, जो बहुत अच्छी अपनी ये इंस्ट्रूमेंट सा बजा रहे थे, मज़ा आ गया। फिर हमारा डे ख़त्म होता है और हम निकल पड़े एक और मंदिर की ओर। आप गैस करो हम कहाँ आए हैं, गैस करो फटाफट। आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? रोज़ फ्लावर। तो ये कहाँ पे लग चढ़ता है, आप गैस करो। हम आए हैं खाटू श्याम टेम्पल। यस, अब हम पहुंच चुके खाटू श्याम टेम्पल। मंदिर के पास पहुंच के आपको दर्शन जरूर कराऊंगी, वीडियो में जरूर बने रहना। लो जी फटाफट सभी लोग करो खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन। मैंने आपको बोला था, मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर करवाऊंगी। तो जिसने जो मांगना अपने दिल से, सच्चे दिल से मांगो। बाबा जब देते हैं खुले दिल से, दिल खोल कर देते हैं। तो अब हम चल पड़े सालासर बालाजी के टेम्पल। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट किए बिना मत जाना। और मेन बात, सालासर बालाजी के दर्शन किए बिना मत जाना। बाय बाय।